अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ईमन महबूब। नाजरीन, अफगानिस्तान की बदलती सच्चाई, दुश्मनी से दोस्ती तक का ये हैरान कुन सफ़र जो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। अफगानिस्तान की सियासत को अगर एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो वो शायद सबसे मौजू लफ्ज़ होगा तज़ाद। जी हाँ नाजरीन, ऐसा तज़ाद जो तारीख़, नज़रियात, मज़हब, जंग और जोग्राफ़ी सबको एक साथ अपने अंदर समेट लेता है। और यही तज़ाद आज फिर एक बड़ी कहानी बन चुका है, क्योंकि वही तालिबान जो बरसों तक भारत को मूर्ति पूजने वाला काफिर मुल्क कहते रहे, आज इसी नई दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, ये अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें 20 साल पुरानी हैं। ये 20 साल की जद्दोजहद, मुसलसल बयानिए और अचानक बदले हुए मुफादात में पोशीदा है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां तालिबान का पुराना बयानिया जन्म लेता है। 20 साल तक उन्होंने भारत को एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश किया जो काबुल में कुफर का निज़ाम चला रही है। इनके नज़दीक भारतीय असर रसूख, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इस्लामियत और अमारात इस्लामिया की फ़िक्री बुनियादों के ख़िलाफ़ था। तालिबान के खुतबात, बयानात और जंगी नगमों में भारत का तस्करा हमेशा दुश्मन के तौर पर होता था। मगर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, असल तज़ाद तो तब सामने आया जब वही तालिबान जो बामियान के बुत मुजस्मों को शिर्क की अलामत कह रहे थे और कह के इनको मिटा रहे थे, आज इन तहजीबों के वारिस मुल्क से दोस्ती की भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? ये तारीख़ का पहला मोड़ है जहाँ मजहबी जज्बात पस मंज़र में चले गए और मुआशी ज़रूरतें आगे आई हैं। फिर एक और तज़ाद सामने आता है जब तालिबान काबुल में इक़्तिदार की मुखालफीन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग भारत के एजेंट हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की पुष्ट पनाही कर रही है और भारतीय काउंसिल खाने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के अड्डे हैं। नाजरीन, आज की हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इसी अमारात इस्लामिया के वज़रा नूरुद्दीन अजीज़ी, अमीर खान मुत्तकी और दीगर अहम शख्सियात हैं। नई दिल्ली जा रहे हैं, भारतीय गंदम मांग रहे हैं, भारतीय बंदरगाहें खोलने की दरख्वास्तें कर रहे हैं और भारतीय सरमायाकारी के लिए नरम लहजे में मुस्कुराहटें भी बखेर रहे हैं। ये तज़ाद नहीं तो फिर और क्या है? ये जिंदा कौमों का सियासी अलमिया है। जब मईशत गिर जाए तो नज़रियात पीछे रह जाते हैं और सिफारतकारी आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल नाजरीन, आपको ये भी बताएं कि यहाँ एक और सवाल खड़ा हो रहा है। अगर तालिबान वाकई उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले भारत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? पाकिस्तान, जिसने 40 साल तक अफ़गान पनाह गुज़ीनों को संभाल के रखा, जिसने तालिबान क़यादत को पनाह दी, जिसने मुज़ाकरात करवाए, जिसने दुनिया भर के दबाव के बावजूद अमारात के लिए रास्ते निकाले, इस मुल्क के साथ मसाइल बढ़ते ही गए हैं। FAK और TTP के मामले पर इख्तलाफ हुआ, बॉर्डर पर झड़पें हुई, मुहाजिरीन का बहरान खड़ा हुआ और तालिबान ने मुसलमान बरादर मुल्क से पहले गैर मुस्लिम ताकत का दरवाज़ा खोलने को तरजीह दी। ये इंतखाब क्या था? हिकमत या फिर कमज़ोरी या फिर सिफारतकारी का वो चेहरा जिसे दुनिया मुनाफिकत समझती है? तालिबान अंदरूने मुल्क लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाते रहे हैं, ख़वातीन की मुलाजमत रोकते हैं, आज़ाद मीडिया को महदूद करते हैं और कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम में कोई लचक नहीं है। मगर जैसे ही बात बैरूनी दुनिया की हो, वही लोग हैरान कुन लचक दिखाते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, भारत हो या फिर चीन, तुर्किया हो या फिर वस्ती एशिया, सबके साथ मुस्कुराहट, मुफाहमत और सियासी कुर्बत। दुनिया पूछती है कि अगर इंसानी हकूक़ पर इतना सख्त मौक़िफ़ है तो भारत के साथ ताल्लुकात पर इतनी नरमी क्यों है? और जवाब हम आपको देते हैं। नाज़रीन, जवाब है सियासत नज़रिए से नहीं, मुफादात से चलती है। बिल्कुल नाज़रीन, कहानी यहाँ भी नहीं रुकती, कहानी अभी और आगे है। तालिबान दिल्ली में कश्मीर पर खामोश रहते हैं, गुजरात, दिल्ली, फसादात, सब पर खामोशी। वही तालिबान जिनके जंगजू कभी कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते थे, आज भारतीय वज़ीर ख़ारजा के सामने एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, एक लफ्ज़ भी नहीं। क्यों? क्योंकि तरजीह बदल चुकी है। अब उम्मत नहीं, मईशत और तिजारती रास्ते अहम हो गए हैं। और सबसे दिलचस्प तज़ाद सरहदों का मामला।
पाकिस्तान के साथ डिवाइडेड लाइन को मानने से इनकार, बाढ़ काटना, चेक पोस्टों पर मिलना, बयानात में सख्ती, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन भारत के मामले में आपको ये भी बताते चलें कि मुकम्मल खामोशी, न LAC पर सवाल, न कश्मीर पर कोई सख्त तनकीद और ना ही भारतीय सिक्योरिटी खदशात पर कोई एतराज़। ये दो मुख्तलिफ बयानिए दुनिया नोट कर रही है। आखिर में आते हैं असल मकसद पर। नाजरीन, असल मकसद क्या है? तालिबान अक्सर कहते हैं कि हम दुनिया से तस्लीम करवाने के लिए हाथ नहीं फैलाते, मगर ज़मीनी हकीकत तो ये है कि हर चंद माह बाद इनके वज़रा नई दिल्ली का गैर सरकारी दौरा करते हैं। बग़ैर रस्मी तस्लीम किए भारत इनको खुलेआम मीडिया कवरेज देता है और अमारात इसको अपनी कामयाबी बनाकर पेश करती है। यही है असल तज़ाद। हम भीख नहीं मांगते, लेकिन सिफारतकारी की हर कोशिश करते हैं। ये सिफारतकारी के गिर्द घूमती है। तो नतीजा क्या है? ये कहानी नज़रियात की नहीं है नाज़रीन, मुफादात की सियासत है। तालिबान का पुराना बयानिया, कुफर, बुत, मूर्ति, दुश्मन, सब कुछ बदल चुका है। अब वही भारत जो कल गैर इस्लामी ताकत था, आज तिजारती शराकत दारी है। और दुनिया देख रही है कि जब रियासतें कमज़ोर हों तो नज़रियात से ज़्यादा पेट की भूख फैसला करती है। ये है अफ़गानिस्तान के बदलते बयानिए की वो मुकम्मल कहानी जो शायद आने वाले बरसों में खित्ते की सियासत का नक्शा बदल देगी।